मेरा वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा काम होते होते रुक जाता है। आया ऐसी क्या एनर्जी है, ऐसे किस तरह के मामलात हैं जो मेरे कामों को होने नहीं देते। अगर आपके भी सवालात यही है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। पिक अ कार्ड रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप देख रहे होंगे हमारे पास 3 किस्म के डाइस मौजूद है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। अपने लिए कोई भी एक डाइस मुंतखब कर लें ताकि वो रीडिंग आपकी रीडिंग हो सके और हम मालूम करेंगे कि आपकी एनर्जी क्यों नेगेटिव है और आपके साथ आपके बनते हुए काम क्यों रुक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये मालूम करने की हम कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग की जानिब और मालूम करते हैं कि किस तरह का वक्त है। सबसे पहले जिन लोगों ने रेड डाइस मुंतखब की थी, ये उनकी रीडिंग है और मालूम करेंगे कि उनका वक्त क्यों ख़राब चल रहा है, उनके काम बनते बनते क्यों ख़राब हो जाते हैं। हमारे पास सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ अर्थ का है। सेकंड कार्ड हमारे पास है मैजिशियन और स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट कार्ड ही हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस, जो हम अपने ऊपर समझते हैं कि हम हर चीज़ सही कर लेंगे, वहाँ वो चीज़ यानी सोचने का नज़रिया हमारा नेगेटिव है। हम जो भी चीज़ अपनी प्लानिंग करते हैं उसको सही असिस्ट नहीं कर पाते हैं। अपनी लव लाइफ हो, फैमिली हो, हम उन लोगों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। जिस तरीके से भी वो हमें चाहते हैं, जिस तरीके से वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम उस चीज़ को सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है ना, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। अलबत्ता लोगों की उम्मीद, आप भी अपने लिए जो उम्मीद रखते हैं लोगों से, हमेशा कोई सरप्राइज़ मिलने की, कोई खुशियाँ मिलने की हमेशा उम्मीद बांधे रखते हैं। जबकि अगर आप इस तरह ना करें, लोगों से अगर सरप्राइज़ की उम्मीद ना रखें, लोगों से अगर खुशगवार वक्त की तवक्को ना करें तो चीज़ें पॉजिटिव होगी। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चाह रहे होते हैं, उस तरीके से चीज़ें हासिल नहीं होती तो हम में गुस्सा, चिड़चिड़ापन हमारे कामों को ख़राब कर देता है। यही बात हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर करता है, जो कि बोल सकते हैं ना, कॉन्फिडेंस बाज़ मरतबा हमें नुकसान की तरफ ले जाता है। जो नेगेटिव हमारे कामों को भी बनते बनते बिगाड़ देती है चीज़ें। ज़्यादा बोल देना, ज़्यादा चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन कर देना या किसी भी मामले के अंदर बेजा दखल हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की सूरत में होता है और वही चीज़ हमें एक तरीके से उस चीज़ से दूर ले जाती है, हमारी कामयाबी से दूर ले जाती है। बाज़ मरतबा हमारा पार्टनर ये नहीं सुनना चाहता कि आप कितने काबिल हैं, वो अपना बताना चाहता है। हम अपनी काबिलियत बता रहे होते हैं तो उससे भी नाराज़गी बढ़ जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस के ना कोई बात कह देना, वो चीज़ें नुकसान करती हैं। अगला ही हमारे पास कार्ड है हैंगड मैन, जो ये बता रहा है कि अपनी गलतियों पर फ़ौरन ही झुक जाना। ठीक है ना, आप कोई भी गलती करते हैं या कोई भी आप क्या कहते हैं अपनी फैमिली के अंदर या आपके जो मामलात जिन जगहों पर ख़राब हो रहे हैं, अब फ़ौरन झुक जाते हैं, फ़ौरन उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी आपकी मेजर रुकावटों में शामिल है। जहाँ आपको खामोश रहना चाहिए, जहाँ आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, वहाँ आप फ़ौरन अपने मामलात के अंदर लोगों के आगे झुक जाते हैं। लोगों के आगे जो ना क्या कहते हैं, एक तरीके से अपने ऊपर ले लेते हैं ब्लेम। तो वो जो अपने ऊपर लेने वाला फैक्टर है ना, ब्लेम को अपने ऊपर कर लिया आपने, तो उसका नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है होगा। आपसे आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव की तरफ चली आती है। आपका बनते हुआ भी काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये बंदा पहले ही अपनी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन फ़ौरन झुक गया है, फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ज़ाहिर सी बात है और चीज़ भी इसकी ख़राब होगी या और चीज़ भी उसकी नुकसानदेह होगी। तो इस वजह से भी लोग चीज़ें गलत हो जाती हैं। कंप्लीट होती है रेड डाइस की रीडिंग। जिन लोगों ने ब्लैक डाइस मुंतखब किया था, ये उनकी रीडिंग है और मालूम करेंगे हम कि उनके बनते हुए काम क्यों बिगड़ जाते हैं आपके, और ये मुश्किलें, ये नेगेटिव असर आप में क्यों मौजूद हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं। हमारा सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ एयर का। सेकंड कार्ड है स्टार और जस्टिस का।
अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास जो पहला ही कार्ड है स्टार का, वो ये बता रहा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती होप और ख्वाहिशात का बढ़ना है। हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात, बहुत ज़्यादा होप लगा लेते हैं अपनी चीज़ों से, जो उस तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाती, उस तरीके से हासिल नहीं हो पाता जो हमें चाहिए, अपनी फैमिली में हो, अपनी लव लाइफ में हो, या अपने बिजनेस एंड जॉब के हवाले से, जो हमारे बनते हुए कामों को भी जो है नेगेटिव की तरफ ले जाती है चीज़ें। साथ ही साथ हमारे पास 5 ऑफ ईयर का कार्ड मौजूद है, जो बता रहा है कि हर तरीके से हम घिरे हुए होते हैं। जो भी हम अपनी उम्मीद रखते हैं कि वो चीज़ बेहतर हो जाएगी, आप हर जगह से मालूमात के चक्कर में, या माना कह सकते हैं ना कि हर जगह से अपने लिए मुश्किलें खुद ही खड़ी कर देते हैं। दूसरों से मशवरा, दूसरों से बातें पूछना, या दूसरों से कोई भी डिमांड हासिल करना, उससे बेहतर है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने मामलात के ऊपर ख़ुद तवज्जो देकर काम को हल करें। जितना ज़्यादा आप दूसरों को शामिल करेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों से पूछेंगे, अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। अपने आप को एक तरीके से आपने घेर लिया, अपने आप को एक तरीके से आप ख़ुद ही मुश्किलें पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है ख्वाहिशात, आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं। सब जस्टिस का कार्ड मौजूद है, इंसाफ पसंदी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप अपनी लव लाइफ के अंदर भी हो तो हर वक्त इंसाफ और उसी की इसमें आप देखते हैं कि हर चीज़ बराबरी पर हो। ऐसा मुमकिन नहीं होता, बाज़ मरतबा कहीं झुक कर भी काम करना पड़ता है, कहीं कुछ छोड़ कर भी काम करना पड़ता है। जब तक आप ये समझ कर चलेंगे कि आपको बिल्कुल ही एक बैलेंस चलना है, या आप ही फैसले करेंगे, आप ही हर चीज़ को देखेंगे, तो बाज़ मरतबा बनते हुए काम ख़राब हो जाते हैं, बनते हुए एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। हर जगह पर जस्टिस का फैक्टर नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप ख़ुद फ़ैसला करने की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आपकी लव लाइफ में भी हो, हमारे पास पेज ऑफ अर्थ का कार्ड भी है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड यही बता रहा है कि दुआओं के हवाले से भी आप कम दुआ करते हैं, आप कम चाहते हैं चीज़ों को। पैसों के हवाले से हो या जॉब के हवाले से, आप चीज़ों को दुआओं के हवाले से बहुत कम देखते हैं, या यूँ कह लें कि दुआ नहीं करते। जो आपको चाहिए आपको कहना पड़ेगा, जो आपको चाहिए, वरना आपके काम ख़राब हो रहे हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसाफ करना, ख़ुद को आगे बढ़ाकर पेश करना, जस्टिस करना, फ़ैसले करना, इस चीज़ से बच कर रहें। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दुआएं करें। आप जितनी ज़्यादा दुआ करेंगे, खुदा से मांगेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी एनर्जी को ख़ुद दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लोगों ने वाइट डाइज मुंतखब की थी, ये उनकी रीडिंग है, और मालूम करते हैं कि आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ जाते हैं। आप अगर अपने बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर कोई काम करते हैं, या आपकी लव लाइफ के अंदर किस तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके साथ होती हैं, जिससे आपके काम ख़राब हो जाते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 6 ऑफ एयर का। सेकंड कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ फायर, और हमारे पास है द मैजिशियन का कार्ड, मैसेज ऑफ अर्थ का कार्ड, सॉरी। फर्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि मुश्किलों से निकलने की जस्तजू, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने आप को तूफ़ानों से निकाल लें, मगर फिर भी आप अपनी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर्स में कई जगहों पर आप नाकामी का सामना लेते हैं। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी वो काफ़ी, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, मगर आप अपनी चीज़ों को संभाल कर बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। 6 ऑफ ईयर का कार्ड है, यानी अपनी मुश्किलों को आप हल करने की तरफ बढ़ जाते हैं, एक कदम आप आगे ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने साथ पार्टनरशिप के फैक्टर को ज़रा दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप हर चीज़ के अंदर अपने साथ पार्टनर लेके चलना चाहते हैं, या आपका जहन पार्टनरशिप की तरफ आपको माइल करता है, तो वो चीज़ जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है।
ठीक है। पार्टनरशिप के फ़ैसलों से ज़रा दूर रहें, और ख़ासकर अगर कोई सफ़र करना चाहते हैं, कोई सफ़र के हवाले से आप डिस्कस कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तो ज़रा लोगों से होशियार रहें। वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव फीलिंग बना रही है। आपके कामों को जो बन रहे होते हैं ना, उनको भी आपकी बातें, आपके कहने के अंदाज़ वो ख़राब कर देते हैं। तो मोहतात रहें, अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। आप मुश्किलों से बाहर आ जाते हैं, वक्ती तौर पर तो आप मुश्किलों की तरफ बढ़ते हैं, मगर आप वक्त के साथ साथ उन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। अगला ही कार्ड हमारे पास मैसेज ऑफ अर्थ का है, जो बता रहा है पैसों की लेन देन, पैसों के हवाले से जब आप अपनी डिस्कशन ज़ाहिर सी बात है किसी के साथ शेयर करते हैं तो चीज़ें और ख़राब होती हैं। बेहतर है कि उन मैसेजेस को जो आपके लिए पॉजिटिव आ रहे हैं उनको भी अपनी ज़बान में रखें, अपने दिल के अंदर रखें, दूसरों से डिस्कस ना करें। आपकी लव लाइफ के अंदर भी अपनी खुशियों को दूसरों से डिस्कस करते हुए थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि बाज़ मरतबा हमारे करीब ही लोग हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं। हेलमेट का कार्ड है, वो भी यही बता रहा है कि बंद दरवाज़े रखने चाहिए। खामोशी और अकेलापन आपके लिए ये भी एक अकेलेपन का एहसास भी नुकसान करता है। आप तन्हा ना रहें, आप मिले लोगों से, छुप कर ना बैठें, मगर साथ साथ आप अपनी चीज़ों के अंदर भी एहतियात करें। आप अपने राज़ों को दूसरों से डिस्कस करते हुए परहेज़ करें, क्योंकि अभी भी जो नेगेटिव असर है, जो आपके काम बनते बनते रुक गए, उसमें आपकी डिस्कशन है जो आपने बेजा की है, अभी आपके दरवाज़े नहीं खुल रहे हैं। इसी वजह से आपके बनते हुए काम भी ख़राब हो रहे हैं। मोहतात रहें। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ, आप देखिए मुश्किलों से तो बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट कार्ड हमें 6 ऑफ ईयर का बता रहा है कि आपने वो दौर ख़त्म कर रहे हैं जहां आपके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, जहां आपके साथ मुश्किलें चल रही थी। अब आप राह आसान की तरफ है बढ़ते जा रहे हैं, मगर अपने अंदर जितनी खामोशी, अपने पार्टनर या अपने करीबी लोगों से भी आप खामोशी, अपनी खुशियाँ शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा।